हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सचिन कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वर्ग 8वीं का प्रश्नमाला 2 का क्वेश्चन नंबर 10 का, जो बोल रहा है निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। ठीक ना, जो निम्नांकित क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है, पाइथागोरीय त्रिक को पहचानना है। ठीक, तो पाइथागोरीय त्रिक पहचानने के लिए सबसे पहले बात ध्यान रखना होता है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, हमारा पाइथागोरस त्रिक होता है। ठीक ना, अगर नहीं हुआ, दोनों बराबर नहीं हुआ आपस में, तो क्या होगा, हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं होता। ठीक ना, जैसे कि अगर देखें, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं, इसमें पहला वाला हमारा हो जाएगा ए, पहला वाला हमारा हो जाएगा ए, दूसरा वाला हो जाएगा बी, और तीसरा जो होगा वो हमारा क्या, सी। तो सूत्र क्या बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए का जब स्क्वायर करेंगे तो एक जब कौन रखाएगा, 2 रखाएगा, कौन रखाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 25, 9 4 13 बराबर 25। ये तो है नहीं ना, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। जब तक दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, जब बराबर आ जाएगा तो हमारा पाइथागोरस त्रिक होगा, जब बराबर नहीं आएगा तो हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। इसी पर अगला क्वेश्चन इसका देखिए, बोल रहा है 9 12 15 से पहला ए क्या हो जाएगा, ए कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 9, बी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 12, और सी कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा हमारा 15। तो फिर वही बात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कौन हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, 12 का स्क्वायर बराबर सी है तो 15 का स्क्वायर। ठीक, तो जैसा कि हमको मालूम है कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, 225। इसको जोड़िए, क्योंकि दोनों जोड़ में है, 12 से बाहर है। ठीक, तो 4 1 5 और 8 4 12 की 2 हमें लगा 1 1 1 2 बराबर 225। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हो चुके हैं। क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। जब दोनों आपस में बराबर है तो क्या होगा, यह पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, यह हमारा पाइथागोरीय त्रिक हो जाएगा। अगला फिर इसी प्रकार हल, ए बराबर हो जाएगा 7, बी बराबर हो जाएगा 24, सी बराबर हो जाएगा 25। फिर वही बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एक स्क्वायर यानी पहला का स्क्वायर, बी यानी दूसरा का स्क्वायर, और सी यानी तीसरा, यानी 25 हो जाएगा ना। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576 बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 625 देखिए फिर दोनों जोड़ में है और ये बराबर में, तो इसको जुड़ेगा नहीं, ये दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 9 6 15 हाथ में लगा 1, 7 4 11 11 1 12 हाथ लगा 2, और 7 4 11 1 12 2 हाथ लगा 1, 5 1 6 बराबर 625। फिर दोनों बराबर है, दोनों क्या आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पाइथागोरीय त्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसका 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और आ गया है, दे रहा है। ठीक है, इसी का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक ना, इसी का क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें भी फिर रिपीट वही बात, हल ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान 7 हो जाएगा, बी यानी दूसरा को ना 14, सी बराबर 25, सी का मान हमारा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो सूत्र क्या बताए थे, वही बताए थे, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ए यानी पहला, बी यानी दूसरा, सी यानी तीसरा, ठीक। तो पहला कितना है 7, इसका स्क्वायर करेंगे। दूसरा कितना है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे। और सी 25 कितना है, सी में 25 है ना, 25 का स्क्वायर करेंगे। सी में 25 है, ठीक। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस 14 का स्क्वायर हो जाता है 196 और 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, ठीक। दो जो 9 6 15 का 5 अपना लगा 1, 9 से 15 5 लगा 1, 9 1 10, 10 4 14 का 4 अपना लगा 2, सॉरी 9 4 13 14 4 अपना लगा 1 और 1 1 2 इक्वल टू 625। अरे दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा पाइथागोरस अतिरिक्त नहीं है, यह पाइथागोरस अतिरिक्त नहीं है, ठीक। इसको लिखेंगे हम ए बराबर लिखेंगे 4, बी बराबर लिखेंगे 5 और सी बराबर लिखेंगे 9, ठीक। फिर से सूत्र वही लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर एक जगह पर कौन हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी कौन हो जाएगा, बी की जगह 5, 5 का स्क्वायर बराबर सी, सी कौन हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, 6 5 11 का लगा 1 2 1 3 1 4 बराबर 81। यही क्या है बराबर नहीं हुआ तो लिख देंगे पाइथागोरस अतिरिक्त नहीं है। और आशा करता हूँ कि आप लोग 5 साल बना देखे हैं तो समझ ही गए होंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक। और इसी का 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस अतिरिक्त नहीं है। उसमें पहचानना था कि पाइथागोरस अतिरिक्त कौन है कौन नहीं है, और इसमें बस बताना है कि ये नहीं है और ये है, ठीक ना। डायरेक्ट बताना है कि नहीं है, कौन नहीं वो बताना है। तो आपको जैसे बता ही दिए हम कि कौन नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट सी स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। जो नहीं होगा, जो होगा सो जी नहीं डायरेक्ट बोल रहा है कि नहीं है तो वही बड़ा बताना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर जो नहीं होगा, जो यानी दोनों आपस में बराबर नहीं होगा जुड़ने का बाद भी, तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं। पहला तो हल करते हैं, जैसे कि हल लिखेंगे। पहला हमारा हो जाएगा ए बराबर 3, दूसरा हो जाएगा बी बराबर 4 और सी बराबर 5, ठीक। तो इसीलिए सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी जो तीसरा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 16 कितना हो जाएगा 25 बराबर 25। ये भी क्या है, ये हमारा पाइथागोरस अतिरिक्त है। क्या है, क्योंकि दोनों बराबर हो गया तो ये हमारा पाइथागोरस अतिरिक्त हो जाएगा, या पाइथागोरस अतिरिक्त है ना। और बस लिख देंगे तो अतिरिक्त है ना, पाइथागोरस अतिरिक्त है। इसका भी वही बात, फिर हल ए बराबर कितना हो जाएगा 6, बी बराबर 8 और सी बराबर 10। अगर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर यानी पहला का, बी स्क्वायर यानी दूसरा का स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी 10 तीसरा का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, जैसा कि मालूम होगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक। और 10 का स्क्वायर 100 और 6 4 10 के 0 हाथ लगा 1, 6 3 9 1 हाथ में था 10 बराबर। फिर ये भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरस अतिरिक्त हो ही जाएगा, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं हल। देखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे सी स्क्वायर।
ना। अगर चाहे तो इसीलिए भी लगा सकते हैं। ए स्क्वायर एक जगह पर कितना हो जाएगा, एक, एक का स्क्वायर, बी यानी दो का स्क्वायर और सी यानी तीन का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करें क्यों कीजिए तो एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक ही आता है, दो का स्क्वायर हमारा चार होता है और तीन का स्क्वायर नौ होता है, ठीक है। चार एक पाँच बराबर नौ, ये हमारा क्या हो गया, नहीं आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक ये हमारा नहीं है। यही हमारा आंसर नहीं हो सकता होगा। इसको भी देख लेते हैं हल। ए बराबर 5, बी बराबर 12 और सी बराबर 13, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए का मान हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बी का मान हो जाएगा हमारा कितना, कितना दिया हुआ है 12 स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 5 4 9, 4 2 6 1 बराबर 169। ये देखिए अभी आ गया, ये क्या हो जाएगा, त्रिक है। क्या बोला गया था, बोला गया निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो देखिए कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है 11 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमारा क्या है पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।